क्या पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा आतंकियों का सफाया हुआ है? यह दावा किसी भारतीय अधिकारी ने नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के एक वरिष्ठ ऑपरेटिव ने किया है। लेकिन सवाल है, इस दावे में कही गई बातें कहाँ तक सही हैं? आइए जानते हैं। इसको लेकर लश्कर के कई बड़े आतंकियों के दावे ने भी पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत कई मोर्चों पर सख्त दिखा है और पाक बैकफुट पर नजर आया है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लश्कर आतंकी के वीडियो ने एक बार फिर पाकिस्तान के हताशा को दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक लश्कर आतंकी के वीडियो ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ऑपरेटिव रिजवान हनीफ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरेआम कबूल किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 3 से 4 वर्षों में अज्ञात गनमैन द्वारा लश्कर-ए-तैयबा और जैश जैसे आतंकी संगठनों के 30 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इन हत्याओं को मुख्य रूप से रावलकोट, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में अंजाम दिया गया है। वीडियो में लश्कर के शीर्ष कमांडर रिजवान हनीफ ने इन हत्याओं के लिए सीधे तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि मैं इस वीडियो की सच्चाई को स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता। लश्कर कमांडर हनीफ को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें यहां आज़ाद कश्मीर में भी चैन से रहने नहीं दिया है। दरअसल आतंकवादियों की हत्या यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते कई महीनों से पाकिस्तान में जब भी किसी आतंकी की हत्या होती थी तो सोशल मीडिया पर अननोन गनमैन का हैशटैग ट्रेंड करने लगता था। असल में कुछ सालों में पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकवादियों को मार दिया गया है। वीडियो में उसने आगे कहा, वह दावा करता है कि पिछले कुछ सालों में उनके प्रतिबंधित संगठन के कई सदस्य जो 2008 के मुंबई हमलों के पीछे थे, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, उस आतंकी हमले में शामिल अधिकतर उनके भाई मारे गए हैं। कोई पेशावर में मारा गया, कोई कराची में, कोई रावलपिंडी में, कोई रावलकोट में और कोई मुजफ्फराबाद में। उनका बस एक ही कसूर था कि वे अल्लाह में यकीन करते थे। यह पहली बार है जब लश्कर-ए-तैयबा के किसी आतंकवादी ने सार्वजनिक पाकिस्तान का ऐसा आतंकी संगठन जिसने भारत में अनेकों हमले किए हैं, जिसका उद्देश्य ही भारत का विभाजन करना है, जो भारत के लिए सालों से सिरदर्द बना हुआ है, जिसने कभी भारत के लोगों को शांति से रहने नहीं दिया है तथा जो भारत में अनेकों आतंकी हमले को अंजाम दे चुका है। उन आतंकी हमलों में पहला और प्रमुख हमला था 22 दिसंबर 2000 का। इसी दिन दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर हमला हुआ था, जिसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए थे। उसके बाद 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस बड़े हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। फिर 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के पास हमला करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया और 5 लश्कर आतंकी मारे गए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की स्थानीय ट्रेनों में सिलसिलेवार लोकल ट्रेन बम धमाके हुए, जिसमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल समेत 12 जगहों पर समन्वित और भीषण मुंबई हमला हुआ था, जिसमें 166 से अधिक लोग मारे गए थे। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ इस तरह का साजिश करता रहता है, लेकिन वह अधिकतर बार फेल हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं उन कुछ आतंकवादियों के नाम जो इधर कुछ सालों में पाकिस्तान में मारे गए हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए हैं। इनमें से कई भारत के हिट लिस्ट में भी थे, जिनमें कुछ आतंकियों के बारे में बताता हूँ। अबू कताल सिंधी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ सदस्य बताया गया था, जिसकी मौत की खबर मीडिया में आई थी। मौलाना शाहिद लतीफ़, इसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया गया है, जिसकी सियालकोट में हत्या की रिपोर्ट मिली थी। बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन के इस कमांडर की रावलपिंडी में हत्या की सूचना मिली थी। जहूर मिस्त्री, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान अपहरण कांड से जुड़े इस व्यक्ति को कराची में निशाना बना दिया गया था। दाऊद मलिक,
वजीरिस्तान में इसकी हत्या की खबरें सामने आई थी। आमिर हमजा लश्कर ए तैयबा के शुरुआती सदस्यों में से एक, जिसकी लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ख्वाजा शाहिद, सुरक्षा बलों के अनुसार यह कई हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसका सब पीओके के पास मिला। पाकिस्तान में इन घटनाओं को लेकर लगातार बहस होती रही है। लश्कर के आतंकी भारत में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसकी 1980 के दशक में पाकिस्तान में स्थापना हुई थी। लश्कर को हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल, अब्दुल्ला आजम ने बनाया था। इसे मरकज उद्दावा बल इरशाद के सैन्य विंग के रूप में गठित किया गया था, जो सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बना एक इस्लामी संगठन था। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद इस समूह का ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर ट्रांसफर हो गया था। यह संगठन अलकायदा और तालिबान से संबंधों के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित है। इस अज्ञात खतरे के कारण पाकिस्तान में छिपे बड़े बड़े आतंकियों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। वे हमेशा हथियारों से लैस गार्ड्स के साथ चलने लगे हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर पूरी तरह से रोक दिया है। तीसरे देशों के रास्ते से आने वाले पाकिस्तानी मूल के सामानों के पारगमन पर भी प्रतिबंध लागू है। देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजा जा चुका है। सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर रोक है। सिंधु जल संधि को सीमा पार आतंकवाद के विरोध में निलंबित कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आवागमन गतिविधियों के मुख्य केंद्र अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी कलाकारों, गायकों और सांस्कृतिक कर्मियों के भारत में सभी लाइव शो, प्रदर्शनियों और संगीत रिलीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी संगठनों और सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। भारत सरकार ने ऐसे अभियानों को सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं ली है। भारत का आधिकारिक रुख आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल यह दावा लश्कर के एक सदस्य की ओर से सामने आया है। आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। आने वाले समय में यदि कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो अवश्य तस्वीर साफ होगी। दोस्तों, अगर भविष्य में इस मामले पर भारत या पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है तो हम उसका विश्लेषण भी लेकर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।